आप पुट का मतलब जानते हैं? ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे। पुट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रखना। लेकिन क्या हो अगर हम पुट के बाद अलग अलग प्रपोजिशंस लगा दें, जैसे पुट अप, पुट डाउन, पुट थ्रू या और भी बहुत सारी, तो ये पुट बन जाएगी फ्रेजल वर्ब। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में 8 फ्रेजल वर्ब्स ऑफ पुट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनी आई यू नॉलेज वे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन यानी जिसका मतलब होता है पहनना, किसी भी चीज़ को पहनना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी शर्ट पहनी और दरवाजे से बाहर चली गई। शी पुट ऑन हर शर्ट एंड वॉकड आउट द डोर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने अपना पसंदीदा हार और अंगूठी पहनी। शी पुट ऑन हर फेवरेट नेकलेस एंड रिंग। तो कोई भी चीज़ को पहनने के लिए आप पुट ऑन का यूज़ करेंगे। दूसरी फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, टालना, पोस्टपोन करना। जैसे अगली बैठक यानी मीटिंग अगले सप्ताह तक टाल दी गई है। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। तो पुट ऑफ मतलब टालना। आप भी किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसके लिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद यानी सहन करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं उसकी शिकायतों को सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग एनी मोर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट, जिसका मतलब होता है या तो बुझाना या फिर निकालना। जैसे उन्होंने कैंडल बुझा दी, दे पुट आउट द कैंडल। या फिर उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी, दे क्विकली पुट आउट द फायर विद अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो बुझाना या फिर निकालने के लिए हम पुट आउट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बताना कि पुट एक वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। अब पुट डाउन के 3 अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक होता है रखना, एक होता है लिखना और एक होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना। फॉर एग्जाम्पल, उसने किताब टेबल पर रख दी। शी पुट डाउन द बुक ऑन द टेबल। शी पुट डाउन द बुक ऑन द टेबल। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वो हमेशा दूसरों के सामने मुझे नीचा ही दिखाता रहता है। He always puts me down in front of others. He always puts me down in front of others. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना या फिर लागू करना, किसी भी चीज़ का सजेस्ट करना, प्रपोज करना। फॉर एग्जाम्पल, उसने बैठक के दौरान एक नया विचार सामने रखा या फिर एक नया विचार का प्रस्ताव रखा। She put forward a new idea during the meeting. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप। पुट अप का मतलब होता है किसी जगह ठहरना या रहना। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू पुट अप एट हर हाउस फॉर सम डेज। यानी मेरे दोस्त ने मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखने के लिए या रहने के लिए कहा। तो आगे से रहने के लिए आप पुट अप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब और लास्ट फ्रेजल वर्ब है पुट बैक। पुट बैक होता है किसी भी चीज़ को वापस रखना, उसकी प्लेस पर वापस रखना। फॉर एग्जाम्पल, पुस्तक का उपयोग करने के बाद इसे वापस शेल्फ पे रखना, याद रखना। आफ्टर यूजिंग द बुक रिमेंबर टू पुट इट बैक ऑन द शेल्फ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 फ्रेजल वर्ब सीखी पुट की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लुक की फ्रेजल वर्ब सीखी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।